नमस्कार साथियों, मैं अनुज सिंह विद्रोही पेश हूं एक बार फिर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें 35 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना गया बिहार से संबंध रखती है। 80-90 के दशक में पूरे देश के अंदर लगातार जातीय संघर्ष चल रहा था और उसी समय बिहार के अंदर सवर्ण जातियों और दलित पिछड़ी जातियों के बीच में वर्चस्व, अधिकार, जमीन, स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई जारी थी। इस लड़ाई में मुख्यतः दो संगठनों के नाम आते हैं। एक रणवीर सेना जो सवर्णों का संगठन था, भूमिहारों का संगठन था, जमींदारों का संगठन था, और दूसरा MCC माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर जो दलित पिछड़ों का संगठन था। और ज़्यादातर लगातार जो नरसंहार उस दौर में हुए, उन सभी नरसंहारों में इन दोनों संगठनों का हाथ रहा है। तो आज हम ऐसी एक नरसंहार की घटना पे बात करेंगे जो गया जिले के टिकरी प्रखंड के गांव बारा की घटना है, जिसमें 35 भूमिहार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई गला रेत करके। तो चलिए इस घटना पे हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम इस घटना के पीछे के कारण को जानते हैं। दरअसल उन दिनों बिहार के अंदर गया जिले में 91-92 के बीच, 90 के बीच में लगातार कई दलितों की, पिछड़ों की हत्याएं रणवीर सेना के द्वारा, सवर्णों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, भूमिहारों के द्वारा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप ये बारा का कांड हुआ। बारा गांव है जो गया जिले के टिकरी प्रखंड में आता है। 12 फरवरी 1992 की रात जब लोग अपने घरों में सो रहे थे तो माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के नक्सली कमांडर भारी संख्या के साथ गांव में घुसे, जिसका मुखिया किरानी यादव था। जब ये नक्सली गांव में घुसे तो उन्होंने गांव को चारों तरफ से घेर लिया और 41 पुरुषों को बंधक बना लिया। 41 पुरुषों को बंदी बनाने के बाद, हाथ पैर बांधने के बाद ये गांव के बाहर ले आए। गांव के बाहर ला करके इन्होंने उनकी गला रेत करके निर्मम हत्या कर दी, जिसमें गला रेतने से 32 ऑन स्पॉट 32 की मौत हो गई और एक को इलाज के दौरान अस्पताल ले जाते समय रास्ते में एक की मौत हो गई, 2 की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई और 6 जो गंभीर घायल हुए वो जो है इलाज के बाद वो बच गए। इसके बाद इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया और ये मुकदमा लंबे समय तक चलता रहा। इस मुकदमे में 2001 में 4 अभियुक्तों को फांसी की सज़ा हुई और 13 को इसमें सज़ा सुनाई गई, जिनमें बाकी को उम्र कैद की सज़ा हुई। उन 4 अपराधियों की सज़ा को तत्कालीन प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति महोदय ने उनकी दया याचिका पर विचार करते हुए उसकी सज़ा को माफ़ करके, इसके बाद 3 आरोपी व्यास कहार, नरेश पासवान और युगल मोची को फांसी की सज़ा सुनाई गई और बाकी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी किरानी यादव को पुलिस ने घटना के 15 साल बाद गिरफ्तार किया और लगातार उस पर 10 सालों तक मुकदमा चलने के बाद गया जिला सत्र न्यायालय ने किरानी यादव को मुख्य आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा और 5 लाख अर्थदंड की सज़ा सुनाई। इस पूरी घटना में जो किरानी यादव था वो मुख्य कैरेक्टर निकल के सामने आया। किरानी यादव MCC का कमांडर था और किरानी यादव ने भूमिहार समाज के 12 लोगों की हत्या अपने हाथों से की थी और
वाकई ने मिलकर कुल मिलाकर के 35 लोगों की निर्मम हत्याएं इस नक्सली गिरोह ने किरानी यादव के नेतृत्व में बिहार के टिकरी प्रखंड के 12 गांव में जाकर के की थी। तो ये उस समय की बात है जब बिहार में और पूरे देश में 80-90 के दशक में जाति संघर्ष चरम पर था और सवर्ण जातियों और दलित पिछड़ी जातियों के बीच में सम्मान स्वाभिमान को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के रस्साकसी थी। और ये रस्साकसी इतनी बड़ी थी, इतनी ज़्यादा प्रबल थी कि लगातार ये खूनी संघर्ष में बदलती जा रही थी। हर दिन कोई न कोई हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था। तो ये उस समय की घटना है। धन्यवाद साथियों, हम फिर मिलते हैं एक और ऐसी घटना के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।